जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ नोटिफिकेशंस जो कि लेटेस्ट इश्यू किए गए हैं सीबीआईसी द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 75 2020। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 नोटिफिकेशन है, 75, 76, 77, 78 और 79। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन 75 2020 सेंट्रल टैक्स इश्यू हुआ था कल 15 अक्टूबर 2020 के दिन। ये दिन तो मुझे हमेशा याद रहता है बिकॉज मेरी डॉटर का बर्थडे है। एनीवे, देखते हैं क्या लिखा है। हियर बाय extend the time limit for furnishing the detail of outward supply in form GSTR1 of the CGST Rule 17 by such class of registered person having aggregate turnover of more than 1.5 crore in a preceding financial year or in the current financial year for each of the month from October 2020 to March 2021 till the 11th day of the month succeeding such month। तो अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक हर महीने का रिटर्न जो है GSTR1 का वो 11 तारीख तक यानी मंथ एंड होने के बाद 11वें दिन तक फाइल हो जाना चाहिए। लेकिन वो किसके लिए है? जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा हो तो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर किसी का करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया, प्रीवियस ईयर में उसका 1.5 करोड़ से कम था और उसने करंट ईयर में अप्रैल में रिटर्न फाइलिंग का जो उसका ऑप्शन था वहां पर उसने अगर क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया होगा तो वो तो चेंज होता ही नहीं है। इसके लिए पोर्टल में कुछ ऑप्शंस आना चाहिए, अदरवाइज ये नोटिफिकेशन का फॉलो कैसे होगा। Anyway, अगला है the time limit for furnishing the detail or written as the case may be under subsection 2 of section 38 of the act for the month of October 2020 to the March shall be subsequently notified in the official gazette। तो अगले जो रिटर्न है उसके लिए नया नोटिफिकेशन आएगा। अब ये है 3B की बात करते हैं। 3B में क्या कहा है? Form GSTR 3B for the said rule for each of the month October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically to the common portal on or before the 20th day of the succeeding month। यानी कि जो डेट है 20 तारीख की वहां तक फाइल करना है। तो ये लाइन लिखी है उसके लिए ये अगला नोटिफिकेशन है। अगला है प्रोवाइडेड डेट फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्न अप टू 5 करोड़ in previous financial year whose principal place of business is in the state of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the UT of Daman and Dadra Nagar Haveli, Pondicherry, Andaman, Nicobar Island or Lakshadweep, the return in from GSTR 3B of the said rule for the month of October 2020 to March 2021 shall be furnished electronically through common portal on or before 22nd day of the succeeding month। अब यहाँ पे तो 20 तारीख लिखी है, फिर कहा है स्ट्रेगर्ड मैनर में होगा और इतने जो स्टेट और यूटी है उनके लिए 22 तारीख रहेगी मंथ एंड होने के बाद में। और बाकी के जो बचे स्टेट और यूटी है उसके लिए जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट रहेगी अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 24th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि 24 डेज, 2 दिन इन लोगों से बाकी के जो है उनसे ज्यादा मिलेंगे। अगला है नोटिफिकेशन नंबर 77 के अंदर बहुत अच्छी चीज उन्होंने अमेंड की है और वो होना भी चाहिए था और टाइम भी उसी की डिमांड करता है। पहले जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए जो GSTR 9 फाइल करना है यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है वो ऑप्शनल कर दिया है जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ से। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर 1920 को भी इस बकेट में इंक्लूड कर दिया गया है और कहा है कि तीनों फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है वो ऑप्शनल रहेगा। फाइल करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है उसको GSTR 9 तो कंपलसरी फाइल करना है। अब आप पूछोगे कि GSTR 9 से यानी कि GST ऑडिट का क्या चक्कर है, 2 करोड़ या 5 करोड़? तो उसके लिए हमें अगला नोटिफिकेशन देखना होगा। चलो ये नोटिफिकेशन हम बाद में देखते हैं, पहले 79 देख लेते हैं क्योंकि वो GST ऑडिट रिलेटेड है। ओके, सो हम देखते हैं ये वाला। ओके, ये पॉइंट हमारा GST ऑडिट के लिए
रिलेटेड है। ऊपर के जो पॉइंट थे वो GSTR 3B और 1 को SMS से फाइल करना है, उसको फिर OTP से वेरीफाई करना है उसके लिए, तो उसको मैं ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, वो सिंपल है, उसे डिस्कस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब provided that for the financial year 18-19 and 19-20 every registered person whose aggregate turnover exceed 5 crore rupees shall gets his accounts audited as specified under subsection 5 of section 35, and he shall furnish a copy of audited annual accounts and the reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C for the said financial years electronically through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। अब सबसे पहली चीज 17-18 के लिए GSTR जो ऑडिट की लिमिट थी वो थी 2 करोड़, लेकिन फिर ये लॉकडाउन के बाद में अप्रैल में गवर्नमेंट ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हम GST ऑडिट की जो लिमिट है वो बढ़ा देते हैं, तो 5 करोड़ तक किसी को ऑडिट नहीं करना है, 5 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर है उसे ही ऑडिट करवाना है। अब क्वेश्चन आता था कि सिर्फ 18-19 के लिए कहा था, बाकी के ईयर्स के लिए क्या? इस बकेट में फिर से ऐड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 को, यानी कि जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसको भी कह दिया कि 5 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ के ऊपर है उनको ही GSTR 9C फाइल करना है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को GSTR 9 फाइल करना है, यानी कि एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 के लिए। आई होप इस पॉइंट में आप सभी लोग क्लियर जरूर होंगे। एनीवे, अब ये वाला नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या कहा है कि बिल के अंदर जो HSN कोड मेंशन करना होता है वो कितने नंबर्स तक का मेंशन करना है। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक है, उनको HSN कोड या सेक कोड जो मेंशन करना होता है 4 जो कोड का है 4 डिजिट का मेंशन करना रहेगा, और 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट का मेंशन करना रहेगा। लेकिन नीचे कंडीशन भी दी गई है, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर may not mention number of digit of HSN code as specified in the corresponding entry in column 3 ये वाला of the said table in the tax invoice issued by him under the said rule in respect of the supply made to unregistered person। तो इनका कहना है कि जिनका टर्नओवर 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 5 करोड़ तक का है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को यानी कि B2C सप्लाई करते हैं तो HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर B2B सप्लाई है तो 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो भी 4 डिजिट तो मेंशन करना ही करना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन और देनी चाहिए थी। 1 रुपीज से लेकर 2 करोड़ रुपीज तक सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए थे, बट नहीं है। देखेंगे फ्यूचर में होता है या नहीं होता है। अब अगले नोटिफिकेशन का और एक पॉइंट देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन में रूल 38E के अंदर एक प्रोविजो इंसर्ट किया है। ये प्रोविजो को मैं रीड करने से अच्छा आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 20 मार्च 2020 से लेकर 15th डे ऑफ अक्टूबर यानी कि कल की डेट तक जिनका GSTR 3B और GSTR 1 या तो CMP 08 जो नोट फाइल नहीं हुआ है फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक, तो उनको 138E की जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी कि ई-वे बिल का जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, ये थे मेन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये अपडेट अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।